हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक स्क्वायर को इंक्लाइन किया था HP से और उसकी साइड को VP से इंक्लाइन किया था। आज स्क्वायर की एक और प्रॉब्लम ले रहे हैं जिसमें कि हम अब VP से इंक्लाइन करेंगे, प्लेट को VP से इंक्लाइन करेंगे। और एक और नई बात है इसमें कि जिस साइड पर रेस्ट करेंगे उसको इंक्लाइन नहीं करेंगे, हम दूसरी साइड को इंक्लाइन करेंगे। तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं वो आपको ध्यान रखना है। तो दो नई बातें हैं इसमें, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो प्रॉब्लम आप ले सकते हैं, जैसे प्रॉब्लम दी जा सकती है क्या, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ए स्क्वायर प्लेट of 50 mm side, which is resting on VP। अब VP पे रेस्ट करा रहे हैं, on VP on one of its side। इसका नाम भी दे दिया इन्होंने AB पर रेस्ट कर रही है। ये मान लो AB साइड है, AB पर रेस्ट कर रही है AB, एंड सरफेस इज इंक्लाइंड 45 डिग्री टू VP। सरफेस हमने VP से इंक्लाइन कर दिया। अब इसके बाद ध्यान देने वाली बात यह है, एंड साइड BC is inclined 30 degree to HP। यहाँ पर दो हो सकते हैं, साइड BC हो सकता है या टॉप व्यू ऑफ साइड BC हो सकता है। ये दोनों की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्लेन की प्रॉब्लम में आपको ये बात बहुत अच्छे से समझनी है कि जिस प्रिंसिपल प्लेन से सरफेस इंक्लाइंड होता है उसको सबसे पहले कंसीडर करना है। तो यहाँ पर द सरफेस का इंक्लिनेशन VP से है, तो जैसे ही हमने पढ़ा कि सरफेस का इंक्लिनेशन VP से है तो आपको VP के पैरेलल रखना है, ये बात तय हो जाती है। अब कैसा रखना है, कॉर्नर पे रेस्ट कर रहा है या कॉर्नर से रिलेटेड इंक्लिनेशन दिया है तो कॉर्नर ऐसा रखेंगे। अब यहाँ पर साइड का इंक्लिनेशन दिया है तो साइड को ही लेफ्ट साइड में रखेंगे। तो ऐसा रखेंगे तो पता हो जाता है कि फ्रंट व्यू में आपको ट्रू शेप मिलेगा और टॉप व्यू में लाइन मिलेगी, और ट्रू शेप में एक साइड यहाँ रखना है। ये तय हो गया। तो जैसे ही ये करते हैं तो फ्रंट व्यू में ट्रू शेप बनाएंगे, टॉप व्यू में लाइन व्यू होगा। उसके बाद लाइन व्यू को इंक्लाइन करेंगे तो सरफेस VP से इंक्लाइंड हो जाएगा। उसके बाद जो भी साइड दी रहती है या दूसरी साइड दी रहती है उसको इंक्लाइन करते हैं। ये प्रोसीजर रहता है। तो तय हो जाता है तभी जब हम सरफेस का इंक्लिनेशन पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर सरफेस का इंक्लिनेशन VP से है तो नेचुरली ऐसा रखना है। साइड का रिलेशन दिया इसलिए लेफ्ट साइड को साइड में रखना है। तो आपको क्या करना है, ये XY लाइन ड्रॉ कर ली। A स्क्वायर बन गया, A' B', AB पर रेस्ट कर रहा है तो हम AB को ये लेंगे, A' B' C'। ये ध्यान रखना है। यहाँ पर रेस्टिंग ऑन साइड AB, तो AB आपको यहीं लेना पड़ेगा क्योंकि इसी पर रेस्ट करा रहे हैं हम। तो टॉप व्यू आपका ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये कंपलसरी है कि AB को यहीं लेना है क्योंकि अब AB पर रेस्ट कराना। वैसे कोई सी भी साइड ले सकते हैं, पर जब नाम दिया होता है तो ये टॉप व्यू हो गया, ये फ्रंट व्यू हो गया। ये कौन सी पोजीशन हो गई, ये साइड AB है, इस पर रेस्ट कराएंगे। फ्रंट व्यू में ट्रू शेप दिख रहा है, टॉप व्यू में ये लाइन दिख रही है। लाइन पूरे सरफेस को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए अब लाइन को इंक्लाइन कर देंगे तो सरफेस से इंक्लाइन हो जाएगा।
तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ए डैश बी डैश रखते हैं, ए बी को रखा, वीपी से इंक्लाइंड है इसलिए वीपी से इंक्लाइंड कर रहे हैं, 45 डिग्री से लाइन ड्रॉ की, इसके बराबर लाइन आप कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बराबर जितनी भी लेंथ है ये जैसे 3.3 की है मेरी स्केल पर, तो ये यहाँ पर 3.3 आप यहाँ मार्क कर सकते हैं। तो ये लेंथ हुई, तो ये हो गया CD। अब प्रोजेक्ट कर ले ऊपर। प्रोजेक्टर लाइंस नॉर्मली लाइट पेंसिल से होती हैं, तो आप लाइट पेंसिल्स जितनी कर सकें उतनी लाइट से ड्रॉ करें, ठीक है। यहाँ से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर भी लाइट पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर ये लगभग, अब देखो ए से वर्टिकल लाइन, ए से हॉरिजॉन्टल लाइन, तो मतलब ए डैश A1 डैश ये आ जाएगा, बी से वर्टिकल, बी से हॉरिजॉन्टल, B1 डैश यहाँ आएगा, सी से वर्टिकल, सी से हॉरिजॉन्टल, तो C1 डैश ये आ जाएगा, डी से वर्टिकल, डी से हॉरिजॉन्टल, तो D1 डैश ये आ जाएगा। इसको जब आप ज्वाइन करेंगे, डिफरेंट कलर से ले लें, आप ब्लैक से ले लेते हैं, चलो यहाँ से इसको ब्लैक बना लेते हैं, ये आपका ब्लैक हो गया, ये आ गया, ये कलर आपका ब्लैक हो गया। ये ब्लैक वाला फ्रंट व्यू, चेंज फ्रंट व्यू हो गया जो आ गया, और ये टॉप व्यू। ये पोजीशन हो गई। ये क्या हुआ, हमने वीपी से सरफेस को इंक्लाइन कर दिया है ना, और वीपी से सरफेस को इंक्लाइन कर दिया, एचपी के अभी भी परपेंडिकुलर है। अब ध्यान ये रखना है कि हमको साइड ये ए बी पर रेस्ट कर रहा है, तो ए बी तो यही है। अब साइड ए बी इंक्लाइन नहीं करना, मतलब ये वाली साइड को इंक्लाइन नहीं करना। पहले की प्रॉब्लम में हमने इसी साइड को इंक्लाइन किया था। तो साइड इंक्लाइन करते समय हमें थोड़ा ध्यान ये रखना पड़ता है कि जिसको हम इंक्लाइन कर रहे हैं वो ट्रू लेंथ में अवेलेबल है कि नहीं। अगर ट्रू लेंथ में अवेलेबल नहीं होती है तो हमको ट्रू लेंथ इंक्लाइन करनी पड़ती है और उस पर वो प्रोजेक्टेड लेंथ कट करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जब ये वीपी से आप इंक्लाइन कर रहे हैं, ए बी पर रेस्ट किया, ये किया है, तो ये टॉप व्यू से इंक्लाइंड हो गया फ्रंट व्यू। अब फ्रंट व्यू में जब सामने से देखेंगे तो इसकी लेंथ आपको ट्रू नहीं मिलेगी, और इंक्लिनेशन हमेशा ट्रू लेंथ से होता है। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट साइड ए बी पर रेस्ट करा लिया, इस पर 45 डिग्री वीपी से इंक्लाइन कर दिया। अब साइड को एचपी से इंक्लाइन करना है 30 डिग्री। कौन सी साइड को? बीसी। बीसी कौन सी साइड है? ये। और बीसी की ट्रू लेंथ अवेलेबल नहीं है, ये मेन बात है। तो हम क्या करेंगे, ट्रू लेंथ पर इंक्लाइन करेंगे और उस पर ये प्रोजेक्टेड लेंथ कट करेंगे। मतलब क्या करना है कि आपको इस साइड को इंक्लाइन तो करना है 30 डिग्री। ये यहाँ से आपको जैसा पहले किया था हमने 30 डिग्री की कोई लाइन ड्रॉ कर लें, या इसी को एक्सटेंड करके यहीं से 30 डिग्री इंक्लाइन कर लें। ये 30 डिग्री का एंगल बना लिया। अब इस साइड को इंक्लाइन करना है 30 डिग्री, पर ये अपने पास ट्रू लेंथ अवेलेबल नहीं है। हम क्या करेंगे, BC की ट्रू लेंथ को इंक्लाइन करेंगे। मतलब BC की ये ट्रू लेंथ कितनी 50 mm की थी अपने पास, ये उसको इंक्लाइन करेंगे। तो 8 9, तो इसकी ट्रू लेंथ को आप इंक्लाइन करेंगे लगभग। ये लेंथ किसके बराबर होगी? इसकी ट्रू लेंथ के बराबर, BC। ये बात ध्यान रखने की है। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ट्रू लेंथ अपने पास अवेलेबल नहीं। तो पहले ट्रू लेंथ को इंक्लाइन करते हैं, क्योंकि साइड BC इंक्लाइन दिया है, और ये प्रोजेक्टर ड्रॉ कर देते हैं पैरेलल। अब ध्यान ये रखना है कि BC का जो टॉप व्यू है, जो फ्रंट व्यू है,
उसके इक्वल आर्क लेके आपको यहाँ कट करना है BC। तो यहाँ से ये इसके इक्वल आर्क लेके आपको ये कट करना है। ये बात बहुत ध्यान रखने की है और इम्पॉर्टेंट है कि जिस भी साइड को आपको इंक्लाइन करना हो, अगर वो अवेलेबल नहीं है ट्रू लेंथ में, तो ट्रू लेंथ को इंक्लाइन करते हैं और प्रोजेक्टेड लेंथ कट करते हैं। ये लेंथ किसके बराबर होगी? इसके बराबर। अब ये आपने इंक्लाइन कर दिया, एक्चुअल में ट्रू लेंथ 30 से इंक्लाइंड है, पर ये इसका फ्रंट व्यू है, ज़्यादा से इंक्लाइंड होगा। अब बाकी के प्रोजेक्टर आप इसके इक्वल ले सकते हैं, मतलब बाकी की जो लेंथ है नेचुरली 50 के बराबर होगी, तो आप यहाँ से ये 50 की लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ये अपना, ये आपको थोड़ा ध्यान से समझना है सारी चीज़ें, क्योंकि ये इस टाइप की प्रॉब्लम हमको कंफ्यूज करती है। हमेशा हम साइड वो वाली इंक्लाइन कर देते हैं जो अवेलेबल होती है, पर अगर वो साइड ट्रू लेंथ अवेलेबल नहीं है तो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते जब तक अपने पास ट्रू लेंथ नहीं आ जाए। तो ये देखिए, तो अब ये साइड अपनी कौन सी साइड थी? अपनी BC साइड। तो ये आप इसको लिख सकते हैं ये इसको B ऊपर जाएगा तो ये B2 डैश ही आ जाएगा, C2 डैश ही आ जाएगा, और ये D2 डैश ही आ जाएगा, और A2 डैश ही आ जाएगा। इसको नीचे प्रोजेक्ट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको ये प्रोजेक्टर ड्रॉ करने हैं वर्टिकली। प्रोजेक्टर हमेशा XY लाइन के परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। लाइट पेंसिल से मैं हाथ से ही ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को स्केल से ड्रॉ करने में टाइम ज़्यादा लगता है, हाथ से जल्दी हो जाता है। AB आपको A से हॉरिजॉन्टल, A से वर्टिकल, A पॉइंट ही आ जाएगा, तो ये A2 पॉइंट आ जाएगा। B से हॉरिजॉन्टल, B से वर्टिकल, ये B2 पॉइंट आ जाएगा, है ना, तो ये B2 पॉइंट हो गया। और C से वर्टिकल, C से हॉरिजॉन्टल, इसका प्रोजेक्टर लाइन देखें कौन सा है, CD प्रोजेक्टर लाइन है, ये CD प्रोजेक्टर लाइन हो गई आपकी। तो ये C और ये C आपका ये आ गया C2, और D से वर्टिकल और D से हॉरिजॉन्टल, तो ये D2 ये हो गया। इसको ज्वाइन करते हैं तो आपका ये पोजीशन बन जाती है। तो ये कौन सी प्रॉब्लम हो गई? जब एक स्क्वायर प्लेट VP से इंक्लाइंड थी और जिस साइड पर रेस्ट कर रही थी उसको इंक्लाइंड नहीं किया हमने, दूसरी वाली साइड को इंक्लाइंड किया है, जिसकी ट्रू लेंथ हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। ट्रू लेंथ अवेलेबल नहीं थी, इसलिए पहले हमने HP से ट्रू लेंथ को इंक्लाइंड किया, इसको उस पर लोकस लगाया, और फिर फ्रंट व्यू में जितनी लेंथ अपने पास अवेलेबल हुई थी इंक्लाइंड करने के बाद, उस लेंथ को यहाँ कट किया है। फिर इसी फिगर को पूरा कॉपी किया है, सारी लेंथ डायमेंशन इसके लिए, तो ये पूरा BC को इंक्लाइन करते हुए पोजीशन आ गई, उसको प्रोजेक्ट किया। तो ये आपको ध्यान रखना है ये बात, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम में उसी साइड को इंक्लाइन करते हैं, कभी दूसरी साइड को इंक्लाइन करते हैं। दूसरी साइड का देखना है ट्रू लेंथ अवेलेबल है कि नहीं है, नहीं हो तो ट्रू लेंथ को इंक्लाइन करता है, इस पर लोकस कट करना है, बनाना है। अगर इसी को इंक्लाइन कब करते? जब इस प्रॉब्लम में ये दिया रहता, अगर इसमें हमको ये दिया रहता कि साइड BC नहीं देते, फिर अपन क्या दे देते? टॉप व्यू ऑफ साइड ऑफ, टॉप व्यू ऑफ साइड BC, सॉरी फ्रंट व्यू, यहाँ पर फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू ऑफ साइड, ये फ्रंट व्यू चल रहा है। अगर फ्रंट व्यू को इंक्लाइन देते तो हम एज इट इज इंक्लाइन कर सकते थे,
उसमें हमको फिर ट्रू लेंथ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर सीधी सीधी इसी डायग्राम को हम इंक्लाइन कर देते, जैसे मैं रफली आपको बना दूँ, ये 30 डिग्री से लाइन ड्रॉ करते और BC को यहीं इंक्लाइन कर देते, ये B हो जाता, ये C हो जाता, ये यहाँ पर इसका प्रोजेक्शन बन जाता, तो ये A हो जाता, C, ये D हो जाता, प्रोजेक्ट कर लेते नीचे, और ये सीधे सीधे ऐसे आ जाते। तो ये आपका A यहाँ हो जाता, A हो जाता, ये B हो जाता, C और D हो जाता, C होगा और D से और I। तो आपका उस केस में ये बन जाता, कौन सा, ये आपका B3 हो गया, ये A3 हो गया, D3 हो गया, C3 हो गया, ये B3 डैश, ये C3 डैश, ये तो इन दोनों प्रॉब्लम में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें डायरेक्टली BC को इंक्लाइन किया है, टॉप व्यू ऑफ फ्रंट व्यू ऑफ BC को इंक्लाइन किया है और इसी फिगर को इंक्लाइन करके प्रोजेक्ट कर दिया है। इसमें हमने साइड BC को इंक्लाइन किया है और BC ट्रू लेंथ नहीं है, इसलिए हमने पहले ट्रू लेंथ को इंक्लाइन किया, फिर इस पर लोकस कट किया। तो दोनों में ये डिफरेंस है, तो इस डिफरेंस का आपको ध्यान रखना है हमेशा प्रॉब्लम में। तो अभी तक हमने एक ट्रायंगल को इंक्लाइन कर दिया, एक स्क्वायर को दोनों तरीके से इंक्लाइन कर दिया, VP से भी HP से भी, और साइड इंक्लाइन कर दी और उसका व्यू भी इंक्लाइन कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा कोई प्लेन लेंगे, उसको इंक्लाइन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।